ईमानदार कौन है? ईमानदार कौन है? क्या हम उसे ईमानदार कह सकते हैं जिससे सब खुश होते हैं, या वह जिससे सभी दुखी रहते हैं? इस सवाल का जवाब इतना भी आसान नहीं है। इसका जवाब देते देते किसी की उम्र बीत गई कि ईमानदार कौन है। हम आज एक किस्से की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि ईमानदारी क्या होती है, और आपको हमें ये बताना है, ये सोचना है कि ईमानदारी का सही अर्थ क्या होता है। ये कहानी आदर्श की है। बचपन में उसके माता पिता उसे अच्छी शिक्षा न दे सके, शायद इसीलिए वो इतना समझदार न हो सका। वो किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था, किंतु वो किसी की भावनाओं को समझने में समर्थ था। वो इस बात को समझता था कौन उसके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन उसके लिए बुरा सोच रहा है। उसने अपने माता पिता की मदद बहुत छोटी उम्र से ही की थी, इसीलिए उसे जिंदगी का अनुभव भी बहुत पहले से ही हो गया था। उसके हुनर को उसके मालिक समझते थे और उसे कई प्रकार के उपहार दिया करते थे। वो अपने मालिक के खेतों में बहुत छोटी उम्र से काम करता था। आदर्श के मालिक उससे बड़े खुश रहा करते थे और उसे कपड़े, कभी पैसे के रूप में उपहार दिया करते थे। आदर्श के मालिक का नाम राजेश था। राजेश के लिए जो आदर्श था वो एक ठीक चुनाव था। एक ठीक चुनाव इसलिए क्योंकि वह ज़्यादा होशियार नहीं था और जो राजेश कहता था वो उसे मान लेता था। जब आदर्श के माता पिता गुजरे तो राजेश ने उसे अपने घर पर रख लिया। अब आदर्श उसके घर के सारे काम करने के साथ साथ
खेत के काम करता था। अब आदर्श खेत पर भी काम किया करता था और जो घर के काम जैसे बगीचे की साफ सफाई या फिर खाना बनाना, पोछा लगाना, इन सब कामों को भी वो कभी कभी किया करता था। जब असल में राजेश साल में एक बार आलू की खेती किया करता था और उससे उसे काफी अच्छा मुनाफा हुआ करता था, जिससे उसे पूरी साल धन की चिंता नहीं होती थी। और इन पैसों में से ही वह आदर्श और दूसरे लोगों का खर्चा दिया करता था। एक बार जब राजेश ने फसल की तो उसे उतना मुनाफा न हो सका, जिससे वो अपना खर्चा चला न सका। इसलिए राजेश परेशान रहने लगा। उसके माथे की झुर्रियां भी बढ़ने लगी थीं और तब उसके एक मित्र जिसका नाम मुकेश था, उसने उससे कहा, भाई कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारा ही नहीं हम सबका नुकसान हुआ है। किसी की फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम अगली साल और अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे और अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां आदर्श आता है और वो उनसे कहता है कि मालिक, मेरे मन में बहुत समय से एक बात थी, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम हमसे कहना चाहते हो, कहो। तब आदर्श बोला, मालिक, हम हर साल एक बार ही आलू की फसल करते हैं और बाकी समय हमारे खेतों में कोई फसल नहीं होती, जिसके कारण हम आलू की खेती पर पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं। यदि आप कहें तो बाकी के समय में मैं गेहूं की फसल करने चाहता हूं, जिससे हमें मुनाफा होगा
मुकेश को उसका सुझाव पसंद न आया और राजेश के भाव भी कुछ इसी प्रकार के थे। पर उसे अपने ऊपर बहुत भरोसा था। इसी कारण राजेश ने कहा, हालांकि आज तक हमने कभी एक साल में 2 बार खेत पर काम नहीं किया। हमने एक ही फसल की है। इससे हमारे खेतों को नुकसान हो सकता है। लेकिन आदर्श ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा, मालिक, आपके खेतों का कोई नुकसान नहीं होगा और दोनों फसलें बहुत अच्छी होंगी। तब राजेश ने कहा, मेरा मन तो नहीं कहता। इसके बाद भी यदि तुम फसल करना चाहते हो तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी, तभी मैं तुम्हें इजाजत दूंगा। आदर्श ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मालिक, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। उसने पूछा, शर्त क्या है? तो राजेश बोला, शर्त ये है कि अगर हम को नुकसान हुआ तो सारा नुकसान तुम्हारा होगा और यदि मुनाफा हुआ तो उसमें आधा आधा हिस्सा हम दोनों का होगा। साथ ही साथ मेरा दोस्त मुकेश पैसे का लेन देन करेगा। यदि तुम्हें ये सब मंजूर है तो कहो। आदर्श ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मालिक, हम तो इतने होशियार नहीं कि पैसों का हिसाब कर सकें। यदि यही अच्छा होगा कि आपके दोस्त ही ये काम करें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका नुकसान नहीं होने देंगे। सहमति के बाद आदर्श ने उस जमीन को गेहूं की फसल के अनुसार खाद पानी दिया और दिन रात एक करके उसने काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फसल बहुत अच्छी हुई और करोड़ों में कमाई हुई। जिसे देखकर
राजेश ने आदर्श को गले से लगा लिया। फिर वह अपने मित्र मुकेश से मिला और उसने उसे सारा पैसों का हिसाब दिया। कुछ समय के बाद मुकेश बाहर आया। उसने आदर्श की तारीफ की और उसे 5 लाख रुपए दिए। जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इतना सारा मुनाफा हुआ है और उसमें से ये केवल मुझे 5 लाख रुपए दे रही हैं। वह बोला, यह गलत है। मैंने इतनी सारी मेहनत की, फिर भी तुम मुझे इतना कम दे रहे हो। और वह नाराज होकर राजेश के पास पहुंचा। उसने कहा कि मुकेश ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझे केवल 5 लाख रुपए दिए और मुनाफा इतना सारा हुआ है। आदर्श की बात सुनकर राजेश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साथ मुकेश ने गलत किया है। तुम्हारे साथ मुकेश ने बहुत गलत किया है। तुमने हमें इतनी बड़ी परेशानी से बचाया है। मैं मुकेश से कहकर तुम्हें 5 नहीं 10 लाख रुपए दिलवाऊंगा। साथ ही साथ मैं तुम्हारी शादी भी करवाऊंगा। सब अब तुम इसी प्रकार हर साल फसल करना। और ये मेरा वादा है। अपनी बात के पक्के राजेश ने उससे किया हर वादा निभाया और आदर्श भी बहुत खुश हुआ कि वह कितना ईमानदार है।